नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग जीके जीएस की एक नई शानदार सी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो आगामी आपकी परीक्षाएं यूपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही स्पेशल है और यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। केवल इन्हीं एग्जामों को ध्यान में रखकर, इन्हीं एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर हमने इस सीरीज को डिज़ाइन किया है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, इसमें हम लोग मेजर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और बहुत ही कम समय में। जैसे कि हमारा जो आज का टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास, तो हमारा 2 वीडियो लगने वाले हैं और हमारा मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग ऐसे ही आधुनिक इतिहास, वैसे ही आपकी पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, सभी के छोटे-छोटे वीडियो और आपके कम समय में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम लोग बात कर लेंगे। तो हम लोग बहुत डीप नहीं चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में क्वेश्चन आएँगे, केवल उसी पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जितने भी फॉरेस्ट गार्ड के हमारे फ्रेंड हैं, सभी लोग शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ और सीरीज के हर एक वीडियो को बड़ी शिद्दत के साथ देखिएगा। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम एवं दाहिर के बीच लड़ा गया रावर का युद्ध कब हुआ था? भाई आप लोग जानते होंगे कि भारत पर मुस्लिमों का जो पहला सफल आक्रमण था वो था रावर का युद्ध। तो ये कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम जीत गया था। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। दोस्तों, महमूद गजनवी जो गजनवी साम्राज्य से था, गजनी साम्राज्य से था, तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन आता है पेपर में। ध्यान रखिएगा, अलप्तगीन आपकी क्या था? गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अलप्तगीन का उत्तराधिकारी होता है सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन का बेटा होता है महमूद गजनवी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए, जिसमें इसका जो 1025 ईस्वी में हुआ था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, वो आक्रमण सबसे ज़्यादा फेमस था। इसका अंतिम 17वां आक्रमण था 1027 ईस्वी में, जो हुआ था आपके जाटों के विरुद्ध। तो ये क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। इसके आक्रमण का उद्देश्य था भारत से ज़्यादा धनों को लूटना। जो इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो यहाँ से सोने को ये ले गया था और अपनी राजधानी गजनी की सीढ़ियों पर लगवाया था। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ था? तो 1025 ईस्वी में हुआ था। और अगर क्वेश्चन पूछे कि ये इसका किस नंबर का आक्रमण था, तो इसने भारत पर 17 आक्रमण किए हैं, ये इसका 16वां आक्रमण था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल बरूनी ने लिखी है किताब उल हिंद। अल बरूनी प्रथम मुसलमान है जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। अल बरूनी की बात करते हैं। क्वेश्चन आता है कि किसके साथ भारत आया? तो भैया महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, पेपर में सीधा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम ऐसा शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की? तभी महमूद गजनवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का प्रथम ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। ध्यान रखिएगा भाई, यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि महमूद गजनवी ने ली थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को भारत में सर्वप्रथम किसने हराया? तो भाई आप लोग जानते होंगे कि मोहम्मद गौरी ने 1075 ईस्वी में मुल्तान पर सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। 1075 ईस्वी में, ठीक है, जो मुल्तान पर हुआ था। और सर्वप्रथम किसने हराया था? तो आपके भीमदेव द्वितीय ने 1078 ईस्वी में महमूद गौरी को हराया, मोहम्मद गौरी को, और ये इसकी भारत में पहली हार थी। मोहम्मद गौरी से 3 युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध और चंदावर का युद्ध, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? तो देख लीजिए भाई कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था और इसमें किसकी जीत हुई थी? तो इसमें आपके मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान के साथ ये युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन 8वां है कि चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको परास्त किया? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। इसमें एक तरफ थे मोहम्मद गौरी और एक तरफ थे जयचंद गढ़वाल। तो इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी और जयचंद गढ़वाल पराजित हो गए थे। जयचंद नहीं दोस्तों, आपके मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। कारण ये था कि जो जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, उसका पृथ्वीराज चौहान के साथ अफेयर था
लव अफेयर था, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जलता था पृथ्वीराज चौहान से, इसीलिए उसने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए कहा था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में आक्रमण किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गया। एक साल बाद 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर पुनः आक्रमण किया और इस बार पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपके चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, जिसको पढ़कर आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए फिर यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे, जैसे ताजुद्दीन यालदौस थे, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वैसे ही आपके आपके कौन थे, नसीरुद्दीन कुबाचा थे, बख्तियार खिलजी थे, तो ये सारे इनके गुलाम थे, जिसमें मोहम्मद गौरी ने अपने साम्राज्य को बांट दिया था। और आपके मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में, या फिर कहें कि लाहौर को राजधानी बनाकर आपके गुलाम वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन भी है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने थी। कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अगर पूछे कि इसने अपनी राजधानी क्या बनाई, तो आपके लाहौर को राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाद में लाहौर को राजधानी दिल्ली लाया इल्तुतमिश, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम मुस्लिम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ स्थित है, तो भैया ये दिल्ली में स्थित है। और अगर पूछे कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 3 निर्माण कार्य बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, एक कुतुब मीनार, और एक इसने जो अजमेर में बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया, तो भाई आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी पहली 2 मंजिल तो बनवा ली थी, लेकिन इसको पूर्ण किसने कराया, तो इसको पूर्ण कराने का जिम्मेदारी आपके है किसके ऊपर, इल्तुतमिश के ऊपर, ध्यान रखिएगा। बाद में इसकी जो चौथी फिर 5वीं जो आपकी स्तंभ थी, वो बिजली पड़ने के कारण गिर गई थी, तो आपके एक तुगलक शासक ने उसका पुनः निर्माण कराया था। उस तुगलक शासक का क्या नाम है, तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया था। अपने 40 गुलाम सरदारों का एक गठन बनाया था तुर्कान ए चहलगानी। गुलाम वंश के किस शासक ने भारत में नवरोज मनाना प्रारंभ किया, तो यहाँ पर बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पारसी नव वर्ष का त्यौहार था नवरोज, इसको भारत में मनाना प्रारंभ किया बलबन ने। बलबन अपने आप को आफरासियाबी वंश का बताता था, और बलबन ने ही तुर्कान चहलगानी का आपके दमन किया था। अगर पूछे गठन किसने किया, तब तो इल्तुतमिश, लेकिन इसको समाप्त किसने किया, तो आपके बलबन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलबन लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला शासक था। इसने आपके अपने साम्राज्य में सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाओं को स्टार्ट किया, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की, तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। यह अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहता था। इसने ही सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो इसके अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1299 ईस्वी में इसने गुजरात पर अभियान किया था, और गुजरात अभियान के दौरान ही इसने आपके किसको, तो आपके एक गुलाम था जिसको 1000 दिनारी कहा जाता था, तो उसको इसने क्या कर लिया था, उसको इसने आपके खरीद लिया था। ठीक है, उसका नाम क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़ अभियान किया, जिसमें आप लोग जानते होंगे राणा रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया था, और राणा रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे, और यहाँ पर गौरव और बादल भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। वहीं उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने अपनी 16,000 सखियों के साथ आपके अग्नि जौहर कर लिया था। इसके अलावा 1308 ईस्वी में इसने आपके वारंगल अभियान किया। वारंगल अभियान के दौरान प्रताप रुद्रदेव से इसको आपके कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। ये जो मैं आपको बता रहा था कि 1299 ईस्वी में इसने गुजरात अभियान किया था, और 1000 दिनार में एक गुलाम को खरीद लिया था। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम मलिक काफूर था, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है पेपर में कि मलिक काफूर किस अभियान के साथ आपके अलाउद्दीन खिलजी के साथ जुड़ा, तब आपको बताना होगा गुजरात अभियान 1299 ईस्वी। तो ये गुजरात अभियान है। 1303 ईस्वी में इसका जो आपके चित्तौड़ अभियान है इंपॉर्टेंट है। 1308 ईस्वी में इसका वारंगल अभियान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्थायी सेना रखने वाला एवं सेना को नगद वेतन देने वाला प्रथम शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसने स्थायी सेना रखी और सेना को नगद वेतन दिया।
इसके अलावा घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा भी आपके अलाउद्दीन खिलजी की है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में कई बार बने हैं और बनने की संभावना भी बहुत अधिक है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ विस्तार से और आप लोग ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सीरी का किला एवं अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? तो भैया अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अलाई दरवाजा है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं बुलंद दरवाजा उनके ध्यान में आ जाता है। भाई बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था, अलाई दरवाजा आए तब आपको अलाउद्दीन खिलजी लगाना। देखिए आगे आला है तो आला से अलाउद्दीन खिलजी ध्यान रखिए, और बुलंद दरवाजा ध्यान में आए तब आप आपके जलालुद्दीन अकबर को ध्यान में लाएंगे। चले फिर जब हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, तो हम आप इन क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। मुगल अब जो आपका मध्यकालीन इतिहास है इसको हम लोग 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग बहुत ही कम समय में, बहुत ही आपके छोटे से छोटे समय में आपको सारे टॉपिक को क्लियर करा देंगे। इसलिए आप अपने विश्वास बनाए रखिए और शेयर वगैरह थोड़ा बहुत कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी सहयोग बना रहे, हमारा भी आपके साहस बना रहे। क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक वंश। भाई दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया, जिसमें आपके गुलाम वंश था, आपके खिलजी वंश था, इसके अलावा खिलजी के बाद तुगलक वंश आया, फिर आप लोग जानते हैं कि सैयद वंश आया था, और सैयद वंश के बाद आपके लोदी वंश आया था। तो ये आपके 5 वंश थे। इन पांचों वंशों में जो आपके तुगलक वंश है इसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसे नहरों का जन्मदाता भी कहते हैं। हिंदुओं के प्रति, किसानों के प्रति आपके बहुत ही सम्मान का भाव रखता था गयासुद्दीन तुगलक। चले फिर मोरक्को यात्री इब्न बतूता की बात कर लेते हैं कि किसके समय में भारत आया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। इसकी एक पुस्तक है रूहेला, जिससे हमें इस समय के बारे में जानकारी मिलती है। रूहेला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की पुस्तक हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो इसे अकबर का पूर्वगामी भी कहा जाता है। अकबर का पूर्वगामी भी कहा जाता है क्योंकि इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। जैन जो इसके दरबार में जैन ज्ञानी थे उनकी प्रेरणा से। आगे बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसने 5 योजनाएं की जो विफल हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा विफल हो गई थी। इसीलिए इसे मूर्ख, पढ़ा हुआ मूर्ख और आपके पढ़ा लिखा मूर्ख, इसके अलावा रक्त पिपासु जैसा संज्ञा दी जाती है मोहम्मद बिन तुगलक को। इसने आपके कराची अभियान किया था जो विफल हो गया था। इसने आपके क्या किया था? इसने आपके सांकेतिक मुद्रा चलाई थी चमड़े की, वो भी विफल हो गई थी इसकी योजना। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, उसकी ये भी योजना विफल हो गई थी। इसने दोआब क्षेत्रों में राजस्व को बढ़ा दिया था, इसकी ये योजना भी आपके विफल हो गई थी। इसके अलावा एक योजना इसकी और थी जो इसने आपके आक्रमण किया था, तो आपके वो भी इसकी योजना विफल हो गई थी। तो इसकी 5 योजनाएं विफल हो गई थी, इसलिए इसे आपके पढ़ा हुआ मूर्ख कहा जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही 2 नए साम्राज्यों का उदय हुआ, एक था बहमनी साम्राज्य और एक था आपके विजयनगर साम्राज्य। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। कब की थी? तो 1333 ईस्वी में शायद की थी। और हसन गंगू ने आपके बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी 1347 ईस्वी में। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। हसन गंगू। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपकी हम्पी थी। ठीक है, चले फिर भाई थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि इस्लामी शरीयत के अनुसार साम्राज्य चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? इस्लामी शरीयत के अनुसार, तो भाई सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में जो लिखा है इस्लामी शरीयत के अनुसार जो 24 कष्टदायी कर थे उन करों को समाप्त कर दिया था, और इस्लाम में लिखे हुए केवल 5 कर, जिसमें आपके जजिया था, जक़ात था और 2-4 कर थे, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, तो केवल उन्हीं करों को लिया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस्लामी शरीयत के अनुसार, यानी इस्लाम में जो लिखा हुआ है इस्लामी शरीयत के अनुसार साम्राज्य चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, राइट आंसर। भाई सैयद वंश, तुगलक वंश की बात मैंने बताया था, सैयद वंश आया था, इसका संस्थापक कौन था? तो खिज्र खान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी यहाँ पर राइट आंसर है। बहलोल लोदी आपके लोदी वंश का संस्थापक था और दिल्ली सल्तनत पर आपके सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान। देखिए मैंने 2 बात बताई थी, दोनों में ये बात इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है
कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन था, तब तो आपको तुगलक वंश लगाना है। लेकिन अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था, भाई राजवंश यानी सब कुछ सब शासकों को मिलाकर जो एक राजवंश बना, उसने कितने समय तक शासन किया। यहाँ पर सुल्तान का मतलब है कि एक सुल्तान ने कितने समय तक शासन किया। तो सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था, करेक्ट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। राजवंश पूछे तो तुगलक वंश। ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, देखिए कि दिल्ली सल्तनत काल के दौरान सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था, तो बहलोल लोदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लोदी वंश की बात करते हैं तो भारत पर शासन करने वाला ये प्रथम अफगान साम्राज्य था। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। भाई अगर पूछे कि बहलोल लोदी ने सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान था तो कितने समय तक किया, तो 38 ईयर तक। भाई ध्यान रखिएगा, 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक। आगे बढ़ेंगे, आगरा नगर की स्थापना किसने की, तो भाई लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी का कार्यकाल क्या है, तो 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी दिल्ली सल्तनत का लास्ट क्वेश्चन है। कल हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के दौरान युद्ध भूमि में मर जाने वाला या फिर मारा जाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोदी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत काल के दौरान युद्ध भूमि में मारा जाने वाला प्रथम सुल्तान था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। 1526 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में आपके इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और युद्ध भूमि में ही मारा गया। बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ और बाबर ने भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 1517 ईस्वी में खातूनी का युद्ध हुआ था जो आपके इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1517 खातूनी का युद्ध। चलिए फिर आज का ये वीडियो हम लोग थोड़ा सा यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अभिनव और आप देख रहे हैं अभिनव इंक। धन्यवाद।